हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक अच्छा सिविल स्कोर आप अपना कैसे मेंटेन रख सकते हैं। साथ ही साथ बैंक आपको लोन या क्रेडिट कार्ड देने से पहले आपका कौन सा स्कोर चेक करता है, ठीक है? क्योंकि आपके मार्केट में बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि आपके क्रेडिट स्कोर को शो करती हैं। उनमें से कुछ मुख्य होती हैं, जैसे सिविल हुआ, एक्सपीरियन हुआ, क्रिफ हाई मार्क हुआ, इक्विफैक्स हुआ, ठीक है? और मैं आपको बताऊंगा, यहीं पर आपको क्लियर कर दूंगा कि बैंक आपको लोन देने या क्रेडिट कार्ड देने से पहले आपका सिविल स्कोर चेक करती है। क्या करती है? सिविल स्कोर। ध्यान रहे, बाकी दूसरी कंपनियों के क्रेडिट स्कोर बैंक बहुत कम कंडीशन में चेक करती है, या ये मैं बोल सकता हूं पूरे भरोसे के साथ कि नहीं चेक करती है। सिर्फ और सिर्फ कुछ चेक करती है तो आपका सिविल स्कोर। और आप इसको अच्छे से कैसे मेंटेन रख सकते हैं, मैंने अच्छे से मेंटेन रखकर इसका क्या फ़ायदा उठाया, आप भी कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप फ्रेंड देख सकते हैं, ये मेरे पास बहुत सारे बैंक के क्रेडिट कार्ड हैं। देख सकते हैं HDFC बैंक का है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये ICICI बैंक का भी मुझे जल्दी में मिला हुआ क्रेडिट कार्ड है, रूबिक्स का क्रेडिट कार्ड, ठीक है? रूबिक्स क्रेडिट कार्ड की सबसे अच्छी बात ये होती है कि यह 2 वेरिएंट में आता है। देख सकते हैं, अभी मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस में आपको दिखा ये देख सकते हैं मास्टर कार्ड है। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये मेरा है जो सबसे पहला क्रेडिट कार्ड था ICICI बैंक का, कौन सा? कोरल क्रेडिट कार्ड। आप देख सकते हैं लिखा है। इसके बाद आप देख सकते हैं अभी हाल ही में मुझे मिला है क्या? अमेजोन पे कार्ड, ठीक है? तो बहुत सारे कार्ड हैं, और भी बहुत सारे कार्ड हैं, अभी मैं उनको साथ में ले नहीं आया हूँ, ठीक है? तो ये सारे मुझे कार्ड मिल पाए और मैं लोन भी बड़े आसानी से लेता हूँ, मुझे मिल भी पाता है। कैसे मैंने अपने सिविल स्कोर को अच्छे से मेंटेन रखा है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड, सिविल स्कोर जो होता है वह 300 से 900 के बीच का एक आंकड़ा होता है या डाटा होता है। अब यह आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है कि आप फाइनेंशियली कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। बैंकों से जो क्रेडिट कार्ड या लोन आपने पास्ट में लिए हैं, उनका रीपेमेंट टाइम पर किया है कि नहीं किया है। अगर आपने किया होगा तो जाहिर सी बात है आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा होगा। और एक अच्छा सिविल स्कोर होने का ये मतलब हुआ कि 900 में वह जितना 900 के करीब हो, यानी ये बोला जाता है कि 750 से ऊपर, 750 से ऊपर आपका सिविल स्कोर अगर है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, मतलब ठीक स्कोर माना जाता है। अगर आपका 800 है, 800 से ऊपर है, तब तो एक्सीलेंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बैंक बड़े आराम से बहुत आसानी से क्रेडिट कार्ड और लोन दे सकती है। अब करते कैसे हैं इसको अच्छे से मेंटेन, इसके बारे में बात करते हैं। तो जी, इसको अच्छे से मेंटेन करने का सबसे पहला ये तरीका होता है कि आपके जो भी क्रेडिट कार्ड वगैरह है, अगर मान लो आपके पास 4 कार्ड है, ठीक है, तो उनकी कम से कम उनका यूज़ करिए। कम से कम यूज़ करने का मतलब हो कि मान लो जैसे आपके कार्ड की लिमिट, किसी कार्ड की लिमिट 50,000 है, तो आप उसका 40%, मैं बोल सकता हूँ चलो ठीक है भाई 50% हो गया, 30, 40, 50%। 50% से ऊपर ना जाए तो अच्छी बात है। अगर ऊपर जाता है तो कोई आपको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो आप जा भी सकते हैं। कोई कसम खा के नहीं बैठे हैं कि हम इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करें कि आप 30%, 40% ही यूज़ करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपको सबसे पहले आपके क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन या क्रेडिट यूटिलाइजेशन में आपका वहाँ परसेंटेज शो होता है। 30%, 40% अगर शो होता है तो जाहिर सी बात है आपका सिविल स्कोर बहुत तेज़ी से इंक्रीज करता है। अच्छा, ये तो हो गया एक बढ़ाने का तरीका। दूसरा ये होता है कि आप जो भी पेमेंट देंगे, ये एक तरीका, ये जो मैंने पहले बताया था, ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालता है सिविल स्कोर में आपके। क्या? आपके क्रेडिट कार्ड का कितना लिमिट आपने यूज़ किया है। अच्छा, कम से कम आपको करना चाहिए 30-40%, जो आपको मैं बता ही चुका हूँ। इसके बाद एक हाई इंपैक्ट करने वाला फैक्टर और होता है, जिसको बोलते हैं आपकी पेमेंट हिस्ट्री आपकी 100% होनी चाहिए। यानी आप जो भी पैसा बैंक वगैरह से लेते हैं उसको टाइम पर पे करिए। अपने लोन की EMI, क्रेडिट कार्ड का बिल, यह हमेशा ड्यू डेट से पहले पे करिए। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर मेरी बात समझिए, क्या कि अगर आप अपने किसी EMI को, किसी बिल को 1 दिन भी ड्यू डेट के बाद पे करते हैं तो आपका सिविल स्कोर बहुत जरूरी ऐसा है, या हो सकता है कि आपका सिविल स्कोर 50 से 60 पॉइंट नीचे चला जाए। अगर आपका स्कोर मान लो 780 है, आपने देर से पेमेंट की, 1 दिन की भी देरी की, तो तुरंत आपका स्कोर 720, 710 चला जाएगा। और अगर 750 है तो सोच सकते हो कितनी मुश्किलों से आपने उसको बनाया होगा, और फिर उस पर 1 दिन की देर करके आप पेमेंट में, काम तो वही आपको लास्ट में करना ही है, पैसा तो आपको देना ही है। तो आप अगर देरी करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पेमेंट हमेशा टाइम पर करें, टाइम से पहले करें, ये ध्यान रखें, ड्यू डेट से पहले। इसको अगर आपने किसी भी तरह की लापरवाही बरती तो फिर आपको भारी पड़ सकता है। इसके बाद आप क्रेडिट इंक्वायरी,
मतलब होता है क्या है कि आप अपना सिबिल स्कोर अगर बार बार चेक करते हैं तो आपके सिबिल स्कोर में या आपके क्रेडिट रिपोर्ट में कोई हार्ड इंक्वायरी नहीं होती, मतलब वो आपकी चेकिंग शो नहीं करी जाती अगर आपने चेक किया है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जैसे पैसा बाजार है, बैंक बाजार है। बैंक बाजार तो आपका सिबिल नहीं देता, लेकिन पैसा बाजार पर सिबिल मिलता है। बहुत सारे बैंक जैसे SBI है, SBI होम लोन पर भी जाकर अपना सिबिल चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ICICI बैंक के नेट बैंकिंग में भी जाकर अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फिर से मैं आपको कहूँगा HDFC से भी आप चेक कर सकते हैं अपना सिबिल स्कोर। लेकिन आप कोशिश करें कि अपने सिबिल स्कोर को अच्छा मेंटेन रखें, और आपकी तरफ से अगर आप बार बार रोज चेक करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप बैंक से लोन क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, बैंक आपका सिबिल चेक करता है, तो वह इंक्वायरी आपके सिबिल में शो हो जाती है कि इस तारीख को, इस डेट को आपने इतने लोन के लिए, इतने क्रेडिट कार्ड के लिए क्या किया था, इंक्वायरी की थी। और अगर ये आपने फ्रिक्वेंटली बार बार किया है तो जाहिर सी बात है आपके सिबिल स्कोर में एक निगेटिव इम्पैक्ट होता है इसका। ठीक है, और मैं बोल सकता हूँ बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ता कि इंक्वायरी करने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, जितना कि पेमेंट और आपके यूटिलाइजेशन, क्रेडिट यूटिलाइजेशन का पड़ता है। इंक्वायरी का उतना नहीं पड़ता, लेकिन अगर ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम करें। अगर एक बार कर लिया तो 2-3 महीने का वेट करें, फिर करें तो अच्छा रहेगा। और मैं आपको बताऊँ मेरा स्कोर जो इस समय सिविल है वह कितना है, 750 प्लस है। और आपका सिविल स्कोर किसी का भी हो, वो हमेशा 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, या बोल सकते हैं 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हमेशा होता रहता है। महीने के लास्ट में जनरेट होता है, बार बार चेंजिंग इसमें आती रहती है, कभी कभी बीच में भी आ सकता है। तो 10-15 पॉइंट का ऊपर नीचे होना पाया जा सकता है। अब ये कैसे हो सकता है, तो बोल सकते हैं कि यह डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट बिहेवियर वगैरह कैसा है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि 15 नीचे आया तो 15 ऊपर जा नहीं सकता। वो 2, 4, 6, 10 दिन में देखेंगे तो ऊपर भी चला जा सकता है 1 महीने के अंदर। लेकिन अगर वह पेमेंट देर करने की वजह से नीचे आया तो मुश्किल है ऊपर जाना। आपके क्रेडिट यूटिलाइजेशन को बहुत हाई होने की वजह से नीचे आया तो भी आप जब तक कम नहीं करेंगे तब तक ऐसा पॉसिबल नहीं कि वह ऊपर जाए। तो जी, इन चीज़ों का आप ख्याल करें और कोशिश ये करें कि आप सिबिल की वेबसाइट पर जाकर ही अपना सिबिल स्कोर चेक करें। और इसके लिए सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है। तो जो सब्सक्रिप्शन होता है इस समय अगर मैं बात करूं तो 1200 रुपये का 1 साल का सब्सक्रिप्शन होता है, 550 रुपये का आपको मिलता है 1 महीने का सब्सक्रिप्शन, 800 रुपये का अगर प्लान लेते हैं तो 6 महीने का। मैंने हाल फिलहाल अभी 1 साल का ले रखा है। और सिबिल ये भी देखता है कि अगर आप इधर उधर से बार बार चेक करते हैं सिबिल स्कोर तो भी आपके सिबिल में एक गलत इफेक्ट पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि ये प्लान ही ले लें। और इस समय 10% का डिस्काउंट भी चल रहा है सिबिल की। मैं कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ सिबिल की तरफ से, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि 10% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप इस प्लान को लेते हैं तो जाहिर सी बात आपका फ़ायदा होगा। मैंने जब लिया था अभी लास्ट मंथ में, फरवरी में, तो उसके पहले भी मैंने लिया था, फिर मेरा सब्सक्रिप्शन प्लान समाप्त हो गया तो फिर मैंने लिया, तो उसमें 20% का डिस्काउंट चल रहा था। और जैसे ही मैंने 20% के डिस्काउंट को लिया तो 960 रुपये का मुझे प्लान पड़ा था। और फिर मेरे 1 साल की बोल सकते हैं फ्री एक्सेस करने की परमिशन मिल गई थी। अब मैं दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार भी सिबिल चेक कर सकता हूँ। हाँ, एक ये ज़रूर होता है कि एक दिन में 1 बार आपको रिफ्रेश करने का ऑप्शन आता है, वह चेक करेंगे तो आपका करंट स्कोर दिखाएगा। उसके बाद आप दिन में चेक करेंगे कभी भी तो आपका सिबिल स्कोर बार बार वही दिखाता रहेगा। फिर आप जाके नेक्स्ट डे जाएंगे तो हो सकता है सुबह, शाम, दोपहर, शाम तक कभी भी आपको एक बार फिर से ऑप्शन आएगा रिफ्रेश नाउ, तो रिफ्रेश नाउ करेंगे फिर से आपका नया सिबिल स्कोर आएगा। ये फ़ायदा होता है। बाकी कहीं और दूसरी साइट से चेक करेंगे तो महीने में 1 बार चेक कर सकते हैं। और सिबिल से अगर आप फ्री में चेक करना चाहते हैं तो साल भर में 1 बार एनुअली आपकी फ्री क्रेडिट स्कोर सिबिल की तरफ से शो करी जाती है। तो जी, मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप सिबिल को अच्छे से मेंटेन रखिए और मेरी तरह या बोल सकते हैं आपके जो भी फ्रेंड वगैरह हैं उनकी तरह आप क्रेडिट कार्ड, लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ सिबिल को अच्छा मेंटेन करिए। और लोन और क्रेडिट कार्ड तभी लीजिए जब आप इसकी पेमेंट टाइम पर कर पाएँ। अगर करने में आपको प्रॉब्लम हो रही तो जी, इनसे दूर ही रहिए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ भी है तो दिक्कत भी आपको हो सकती है। ठीक है, आपके डिपेंड करता है कि आप इसका यूज़ कैसे करते हैं। हर एक अच्छी चीज़ ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छी हो हर किसी के लिए, और किसी के लिए दिक्कत भी कर सकती है। और अगर आपने स्मार्टली यूज़ किया तो नो डाउट आपको ये फ़ायदा ही करेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। किन टॉपिक्स पर आप और भी वीडियोस चाहते हैं मेरी तरफ से आप ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मेरी तरफ से ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो एग्जैक्ट अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।